अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज की पहली खबर, साबिक वजीर आजम गिरफ्तार, मुल्कगीर एहतजाज, शाहराह ब्लॉक, सोशल मीडिया बंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। आज की दूसरी खबर, अरशद शरीफ कत्ल केस, अदालत ने हुकूमती संजीदगी पर सवाल उठा दिए। आज की तीसरी खबर, तहरीक तालिबान से क्या मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? वेलकम टू द प्रोग्राम। अहाता अदालत, रिकॉर्ड रूम में तोड़ फोड़, मुल्क के मुंतखब साबिक वजीर आजम की हतक अमेज गिरफ्तारी, मकबूल तरीन लीडर के हक में एहतजाज करने वालों पर दिफा 144 नाफिज, शहर शहर एहतजाज। कराची में शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक बंद, क्वेटा में चेक पोस्ट के करीब एहतजाजी मुजाहिरा, लाहौर में टायर जलाकर बेशतर सड़कें ब्लॉक, रेंजर्स तलब, सोशल मीडिया बंद करने का फैसला। पेशावर में सरकारी बिल्डिंग के सामने शदीद एहतजाज, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिशें, पुलिस की मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। रावलपिंडी की मेन शाहराहें बंद। ये सियासत के बदतरीन दौर के गुज़िश्ता 15 घंटों का खुलासा है। आज इमरान खान 7 मुकदमात में जमानत के लिए व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। रिकॉर्ड रूम के शीशे तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौकफ है कि किसी को निशाना नहीं बनाया गया और न ही इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। ये बात कत्तन गलत है कि वहां पे किसी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके जो गनमैनों ने उन्होंने को थोड़ा जो वहां पे दक्कम पेल की है, उसके अलावा वहां पे कोई वायलेंस नहीं हुई। जबकि टेलीविजन स्क्रीन पर चलने वाली फुटेजेस के मुताबिक उन्हें घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अदालत की रजिस्ट्री ब्रांच में मौजूद इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली गौहर का कहना है कि इमरान खान के सर और जख्मी टांग पर रॉड मारे गए, व्हील चेयर फेंक दी गई, मुलाजिमीन और वकला को मारा गया, रिकॉर्ड रूम के शीशे तोड़े गए। इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में आज सुबह अपनी मुमकिना गिरफ्तारी से मुतल्लिक 2 वजूहात बताई। उनका कहना था कि इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दस्तूर से इनहराफ की सूरत में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से कबल इमरान खान का वीडियो पैगाम में कहना था कि जब तक मेरे ये अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस में बंद कर दिया जाएगा। जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया हो। सबको निकलना पड़ेगा। किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी से कबल एक और अहम तरीन बयान भी दिया। ISPR साहब, इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। सबको पता है वो कौन है। क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैं साबित करूंगा कि रात पहले वो उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTT के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आया कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था। वहां मुझे नाम भी उसका बताऊंगा जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां। साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। नैब का मौकफ है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने 1 मई को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की जानिब से जारी किए गए एलामिये में बताया गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस होने का इल्जाम है। इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट में बदउनवानी के जुर्म में जेर हिरासत तलबी के नोटिस का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया। नाज़रीन, आज सुबह अदालत के हाथे में अचानक शोर शराबे और हंगामा आराई पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि ये क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे पता चला है कि शीशे भी तोड़े गए हैं। अगर कानून से हटकर कुछ हुआ है तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुझे कार्रवाई करनी पड़ी तो वज़रा और वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस, वकला और स्टाफ पर रेंजर्स ने तशद्दुद किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामले का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 15 मिनट में पेश होने की हदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये आपने क्या किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मैं तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा हूं। अगर 15 मिनट में पेश ना हो तो वजीर आजम को तलब कर लूंगा। पेश होकर बताइए कि गिरफ्तारी क्यों की गई, किस मुकदमे में की गई,
वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होने से कबल आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये वाकया कहां हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐनी शाहिद, वुकला सब अहवाल बता रहे हैं, आप अब भी बेखबर हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जितना मैंने देखा, स्टाफ ने बताया, नैब ने तो गिरफ्तार नहीं किया। अगर तो कानून के मुताबिक नहीं तो मुनासिब ऑर्डर जारी करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं पता नैब इस तरीके से भी गिरफ्तार करती है। क्या ये अदालती आजादी पर हमला नहीं? क्या ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है? आपके सामने है, वुकला के सर फटे हुए हैं। वुकला पर हमला, इस इदारे के ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला, क्या मैं ऐसे ही जाने दूं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में हुआ। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं मामले को देख सकूं। कि जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे सामने मेरे भाई मेरे साथ इस हालत में खड़े हैं, कौन जिम्मेदार है? जो तोड़ फोड़ हुई, शीशे टूटे, इमारतें अहम नहीं, अदालत का वकार अहम नहीं, बात सिस्टम की है। सिस्टम के बगैर कैसे चलेंगे? इन मामलात पर बता दें, वरना मैं ऑर्डर कर देता हूं। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट शदीद बरहम, मगर हुकूमत ने इस गिरफ्तारी को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से मुआवजा करके जस्टिफाई किया। यहाँ पे लोग गिरफ्तार होते रहे। मियां नवाज शरीफ को जो है वो एक झूठे और जो है वो बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। खवातीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। तो हमने जो है वो अदालतों का सामना किया, कोई इनको ये हक नहीं पहुंचता। और अगर ऐसा तजावुज किसी ने करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है वो कानून पूरी ताकत से जो है वो नाफिज होगा। ये हमारी सियासत का अलमिया है नाजरीन। बावक्ते जरूरत सियासी इंतकाम, कानून को मोम और सालिम नैब को सियासी आलाकार बनाने की मजम्मत भी की गई है और इन इकदाम को सीने से भी लगा गया है। ऑफ कोर्स वट एवर सूट्स एट वट एवर टाइम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमजा शहबाज 20 माह, ख्वाजा साद 19 महीने, फवाद हसन फवाद 16 महीने, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल कई महीने नैब की हिरासत में रहे। बारहा अदालतें उनकी गिरफ्तारियों को गैर कानूनी करार देती रहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद होने वाली समाअत में अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि जिन वोटर्स ने एहसन इकबाल शाहिद खाकान को वोट दिया, उनको किस बात की सजा है? किसी को गैर जरूरी गिरफ्तार नहीं कर सकते। गैर जरूरी गिरफ्तारी दरअसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक पर बनाए हुए नैब केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि पैरागॉन सिटी से मुतालिक ये केस इंसानियत की तजलील का क्लासिक केस है। नैब पर तब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम बराबर लगा। मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत में भी ये इल्जाम बराबर लग रहा है। रवायत बरकरार है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा सर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है, ओपन कोर्ट में महफूज फैसला सुनाया है, इस्लाम और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है। आप यही तवक्को कर रहे थे? नहीं, मुझे इस फैसले पर मायूसी हुई है। उन्होंने फैसला सुनाया है, मायूसी हुई है। मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है वो बिलाजवाब थी। ये सब जानते हैं कि ये एक सियासी नौइयत का केस है। सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की जो अवामी राब्ता मुहिम का उन्होंने ऐलान कर रखा था, 10 से कल से उनके जलसों का आगाज होना था। 10, 11, 12, 13, 14 उन्होंने जो जलसे करने थे, उस अवामी राब्ते से उन्हें रोकने के लिए और जो पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई थी आपकी 6 मई को आइन की साथ यकजहती चीफ जस्टिस के साथ, उससे घबराहट का ये नतीजा है कि ये आज कार्रवाई आपने देखी है। सर, वैसे तो तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म भी आयद होगी। कल बुध है, कल बताया जा रहा था होना थी, अब शायद आयद होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इनसे तो कोई बात नहीं, ये हर हद अबूर कर चुके हैं। ये जो पीडीएफ सरकार है, ये तो अपने एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए इनसे आप कुछ तवक्को कर सकते हैं।
اچھا شاہ جی، اب سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں مشکوک ٹرانزیکشنز تو ہیں، سوال تو اٹھتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں یہ پورا جو پروسیس ہوا، مشکوک ٹرانزیکشنز، غیر قانونی زمین کی لیز، الاٹمنٹس، سوال تو بنتے ہیں، ان کے جواب بھی سامنے آنے چاہیے. آپ کا دیکھیے جواب سامنے آنا اور چیز ہے، اور اس کو بہانہ بنانا اور بنیاد بنانا گرفتاری کی اور چیز ہے. یہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں اور پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کا کیس آج اس انداز پہ لانا اس کے سیاسی عزائم ہیں. تو یہ بتائیے گا مجھے سر، اگر اس کے سیاسی عزائم ہیں، ہم نے انفارچونیٹلی ابھی ہم ابتدائی میں بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے دور حکومت میں بھی نیب کو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا پھر گیا. ہمیشہ وہی کمپیریزن پہ شروع ہو جاتی ہیں. ایک مطلب ہے کہنے کا کہ آج جو کارروائی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، بلا جواز تھی، نہیں مناسب تھی. اب ماضی میں آپ کوٹیشن کر لیں تو وہ تو پھر مطلب ہے کہ بیلنس آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ یہی مریم دیکھنا چاہ رہی تھی جو آج لیول پلینگ فیلڈ وہ قوم کو دکھا رہے ہیں. سر میں بیلنس آؤٹ کیوں کرنا چاہوں گی؟ میرا تو کام ہے بتانا کہ پہلے بھی کیا ہو رہا تھا اور آج بھی کیا ہو رہا ہے. میرا کام کسی کی سائیڈ لینا تو بہرحال ہے نہیں، مگر تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے. آپ کا ویو آپ نے سن لیا، قوم نے سن لیا، آگے چلیے. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ کچھ دل دہلا دینے والے ویڈیوز اور واقعات ہیں جو منظر عام پر آ رہے ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں چلا سکتے، سوشل میڈیا بند ہو رہا ہے، انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، شہر شہر دفاع 144 نافذ کر دی گئی ہے، چیک پوسٹوں کے اوپر بھی سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئی ہے. حالات خراب ہیں. آپ لوگ اپنی ووٹرز کو کال دے رہے ہیں کہ پرامن رہیں، سکون میں رہیں، اشتعال انگیزی کو؟ کال دے رہا نہیں ہوں، کال دے چکا ہوں. کراچی نکلنے سے پہلے ایئرپورٹ پر میں نے پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس اگر آپ اس کا ملاحظہ فرما لیجئے، غالباً ARY میں اس کو چلایا بھی. مگر سچویشن کنٹرول نہیں ہوئی نا ابھی تک قریشی صاحب. تو کسی غلط طرف یہ سچویشن اگر نکل گئی تو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اس کا خدشہ ڈر ہے. میں کر رہا ہوں نا، آپ میری بات مکمل تو ہونے دیجئے نا. میں عرض کر رہا تھا کہ نکلنے سے پہلے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے میں نے یہی کہا کہ آپ کا غم و غصہ فطری ہے اور جو کیا گیا نامناسب ہے، لیکن آپ احتجاج ضرور کیجئے. پرامن احتجاج آپ کا قانونی آئینی حق ہے، قانون کو ہاتھ میں مت دیجئے. میں نے یہ کارکنان سے یہ گزارش کی. جذبات میں لوگ تھے، لیکن اب بھی کہوں گا قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے. احتجاج آپ کا حق ہے. عمران خان کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی وابستگی، نظریاتی لگاؤ، ذہنی لگاؤ، انس، وہ سب جانتے ہیں. سر مجھے یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اور بعد کے واقعات کے بعد بھی جواز ڈھونڈ کے تحریک انصاف پر پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیے یہ تو جواز بنایا جائے گا نا، تحریک انصاف پر پابندی. دیکھیے آپ بدقسمتی سے ہم ماضی سے کچھ نہیں سیکھے. یہی پابندیاں، یہی جماعتوں کو بند کرنا، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. نتائج کیا نکلے؟ اب بھی وہی آپ اسی پرانی کتاب کے پرانے ورق کے الٹ کر وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو ماضی میں ناکام ہوئی اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا. بدقسمتی سے سر ایسا ہی لگ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اور ابھی نیب کی تحویل میں سر نیب راولپنڈی میں ہی موجود ہیں، کل ان کو پیش کیا جائے گا. کہیں اور منتقل کرنے کے حوالے سے تو کوئی خدشہ نہیں ہے یا خبر؟ دیکھیے کچھ بعید نہیں ہے. ان کی جان کو خطرہ تو تھا اور ہے. وزیر آباد میں کیا ہوا، جوڈیشل کمپلیکس میں کیا کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج جو آپ نے دیکھا خطرہ تو یقیناً ہے. اور جب وہ کسٹڈی میں ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ بہت قسم کے خدشات ہیں. کھانا کس قسم کا دیتے ہیں، اس میں کیا دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے، آپ کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ جس طرح سے ان کے ہارٹ اٹیکس، انڈیوسڈ ہارٹ اٹیکس ہوئے، یہ سب کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. تو بالکل خدشات ہمارے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ سپریم کورٹ جائیں گے پٹیشن اپلیکیشن؟ بالکل. جو دیکھیے جو قانونی کورس ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. سیاسی انداز میں، قانونی انداز میں ہم اپنی جستجو جاری رکھیں گے.
सर कल ही एक बड़ी तगड़ी प्रेस रिलीज आई, एक ही प्रेस रिलीज है, आप उसको जोड़ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से आज के अरेस्ट से? देखिए, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो जी जी, मैं कर रहा था, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी। कल की प्रेस रिलीज और आज का अरेस्ट कोई कनेक्शन है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो वाज़ेह दिखाई दे रही है और रिएक्शन भी है, दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने पहले भी कहा, मैं दोहरा देता हूं, हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं है। अफवाज पाकिस्तान हमारी अपनी है। हम उनकी जो मुल्क के साथ जो उनकी वफा है उसको तस्लीम करते हैं और हमने उसको जवाब जो बनाया जा रहा है और ये जो एक पूरी कहानी घड़ी जा रही है, इसके पीछे एक सोच है। उस सोच को हमें समझने की जरूरत है और बड़ी दानिशमंदी से आगे बढ़ने की जरूरत है। कुरैशी साहब, कोई बैक चैनल राब्ता हुआ है? परवेज खटक और आप तो रेलेवेंट क्वार्टर्स से बड़े करीबी भी हैं। जी, मेरा किसी से राब्ता न था न है। ठीक। और सर ये अब सूरत हाल क्लियर भी नहीं है। आप लोगों की लीगल टीम इमरान खान साहब की नेचुरली जमानत लेने की कोशिश करेगी क्योंकि ही इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क। मुल्क छोड़ने की भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, बट बहरहाल नैब जो है वो इस बात पे बजिद है कि नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं हो रहे थे और खातिर ख्वाह और सेटिस्फैक्ट्री जवाब उनकी तरफ से। झूठ बोलते हैं, दरोग गोई से काम लेते हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग इतने सादा नहीं हैं जितने हुआ करते थे। ठीक है। और क्योंकि सर आपने देखा कि आज पूरी की पूरी काबीना सामने आई है और उसके बाद तो राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब की काबीना का भी आज जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका आप एक बड़ा मुतहर्रिक हिस्सा थे वजीर खारजा की हैसियत से। उस काबीना की सिटिंग में आप थे जिधर वो बंद सील्ड लेटर जो है उसकी अप्रूवल ली गई थी? मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। एज यू नो कि एज फॉरेन मिनिस्टर मेरा ट्रैवल होता था और कई कैबिनेट मीटिंग्स में होता था और कई में नहीं होता था। ऐसा ही है, ठीक है। और सर मुझे ये बताइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ आप किधर हैं एग्जैक्टली? कौन लीड कर रहा है जमात को? इमरान खान साहब अगर पाबंदे सलासल रहे, अब इतवार को इलेक्शंस होते तो दिखाई नहीं दे रहे। ने पार्टी के सीनियर लीडरशिप से राब्ता किया है और मैं उनकी मीटिंग बुला रहा हूं। जो 6 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने तश्कील दी थी, जो मौजूद है इस्लामाबाद में, मैं उनसे भी राब्ता कर रहा हूं ताकि हम मिलकर मशावरत करें और अपना लायामल मुरतब करें। मैं लीगल टीम से भी मिलना चाह रहा हूं ताकि उनसे भी इनपुट लिया जाए और देखा जाए कि अदालत ने क्या फैसला किया, उनको पेश किया जाए और कल नैब के हुकाम की क्या कार्रवाई होती है, तो हम अपना लाहेमल सब मशावरत के बाद उसको करेंगे। बहुत अहम तरीन बात है ये शाह महमूद कुरैशी साहब कि जो अब क़यादत और इस 6 रुकनी टीम को आपको आगे बढ़ाना होगा, मगर इमरान खान साहब अनरिलेंटिंग थे अपने बयानिए में। आज भी उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की वो उतनी ही डेंजरस और खतरनाक और एक्यूजिटरी थी। तो आप लोग भी उसी बयानिए को आगे बढ़ाएंगे या सिर्फ स्ट्रैटेजी? आज उनकी जो वीडियो थी, हाँ। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने गिरफ्तार करना है तो लोगों को हरासा मत कीजिए, मुझे वारंट दिखाइए और मैं अपनी गिरफ्तारी आज खुद दे दूंगा, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं। ये तो आज जो बतंगड़ बनाया गया है इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार थे और वो वारंट दिखाते। ये जो हमला कर देना और आपका भला हो वहां शीशे तोड़ने और बायोमेट्रिक्स करा रहे हैं, वकला पर तशद्दुद करना, कारकुनों पर तशद्दुद करना, इसका क्या जवाब बनता है? सर ये तो सेफ है कहना कि इतवार को इलेक्शन नहीं हो रहे। शायद ये भी सेफ है कहना कि इमरान खान साहब बाहर आने के लिए तो अरेस्ट हुए नहीं है, उनको अब अंदर रखा जाएगा। आज कुछ वज़रा ने यह भी कहा कि हम तो अंदर जाते थे, सालों साल बाद निकलते थे, महीने लग जाते थे बाहर निकलने के लिए। अगर ऐसा ही है, डू यू इवन सी इलेक्शंस ऑन द कार्ड्स इन अक्टूबर रियलिस्टिकली? अर्जी है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर एक अपना मौक़िफ़ पेश किया है, वो तब्दील नहीं होगा। आइन का जो मौक़िफ़ है, आइन की जो रूह है, वो आपके सामने है। अब उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रहे हैं और पीटीआई उनका खंदा पेशानी से मुकाबला कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आपको बताते चले इसी पीडीएम की हुकूमत के दौरान ही चेयरमैन नैब तैनाती के फकत 7 माह बाद आफ्ताब सुलेमान ये कहकर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए नाजरीन कि उन्हें कुछ चीजें करने का कहा जा रहा है जो उनके लिए नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, वो इस केस में पेश नहीं हुए और हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, शामिल तफ्तीश होने से इंकार किया। उनकी गिरफ्तारी वारंट पर हुई है और ये इंतकामी कार्रवाई नहीं बल्कि साबित शुदा डॉक्यूमेंटेड करप्शन है। मगर क्या जिन हालात और जिस तरह ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या हुकूमत इसको जस्टिफाई कर सकती है? इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई मगर इस्लामाबाद पुलिस बेखबर क्यों? एक प्रेस रिलीज जारी होने के बाद चंद घंटों में गिरफ्तारी सियासी हैयत पर कैसे असरअंदाज होगी? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने भी ट्वीट किया है, द अरेस्ट ऑफ इमरान खान डिप्लोरेबल एंड विल हैव फार रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज। आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। बैनुल-अक़वामी रद्द अमल पूरे दिन से आ रहा है। लीडिंग हेडलाइंस तमाम तर अखबारात की इमरान खान के अरेस्ट के हवाले से हैं। वंस अगेन पाकिस्तान इज मेकिंग हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अल-कादिर ट्रस्ट स्कैंडल है क्या? ये अहम तरीन सवाल है फिर आज का। इस केस में मुबैना तौर पर इमरान खान पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने मुल्क के मारूफ बिजनेस टाइकून से रिश्वत लेकर 50 अरब की रकम सेटल करवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के खिलाफ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में तहकीकात हुई। अगस्त 2019 में इन्हीं तहकीकात के नतीजे में 8 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए नाजरीन, और इन बैंक अकाउंट्स में 12 करोड़ पाउंड की रकम मौजूद थी। इन्हीं तहकीकात के नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिसंबर 2018 में भी 2 करोड़ पाउंड मुंजमद किए और लंदन में वाक़ हाइड पार्क प्लेस का एक अपार्टमेंट भी कब्जे में ले लिया गया। इस अपार्टमेंट की मालियत 5 करोड़ पाउंड थी। एनसीए ने इम्कान जाहिर किया कि रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई, इसलिए इस रकम को जब्त करके पाकिस्तान को वापस दे दिया जाए। बरतानवी एजेंसी और पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून के माबैन तस्फिया हुआ और इस तस्फिये के नतीजे में 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानवी एजेंसी में जमा करवा दी गई। तस्फिये से हासिल होने वाली ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल की गई, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना से एक सील्ड लफाफे की मंजूरी ली और उस वक्त ये बताया जाता रहा कि पाकिस्तान मुंतकिल की गई ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में मुंतकिल हुई कि जिसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपए की अदायगी करना थी। अब इस सिलसिले में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना से एक बंद लिफाफे में डॉक्यूमेंट की मंजूरी ली। 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में इस डॉक्यूमेंट की मंजूरी ली गई और ये सील्ड नोट वजीर आजम के असासा रिकवरी यूनिट की जानिब से पेश किया गया। काबीना ने ये नोट देखे बगैर ही इसकी मंजूरी दे दी और वजीर आजम ने हदायत जारी की कि इस नोट को खुफिया रखा जाए। हुकूमत ने 50 अरब की ये रकम एक मुआहिदे के तहत बिजनेस टाइकून से एडजस्ट की। 24 मार्च 2021 को इस मुआहिदे पर दस्तखत हुए और इस मुआहिदे के तहत बिजनेस टाइकून ने 458 कनाल अराजी अल-कादिर यूनिवर्सिटी को अतिया की। इस जमीन की मालियत कागजात में 93 करोड़ रुपए जाहिर की गई, जबकि असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा बताई जाती है। इस मुआहिदे में एक तरफ हाउसिंग सोसाइटी के अतिया कुनंदा के दस्तखत हैं और दूसरी जानिब बुशरा बेगम के। ये कीमती अराजी अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की गई कि जिसके असल में 2 ही ट्रस्टीज हैं, साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया। नाज़रीन, जुल्फी बुखारी और बाबर एवान को इस ट्रस्ट से निकाल दिया गया था और डॉक्टर आरिफ नजीर भट्ट और फरद शहजादी उर्फ पराग गोगी को ट्रस्टीज बनाया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि अतिया की गई अराजी के इतराफी मुआहिदे पर उस वक्त दस्तखत किए गए कि जब इमरान खान अल-कादिर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और इस मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज थे। इस हवाले से यह भी बताया जाता रहा कि 22 अप्रैल 2020 को इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट इस्लामाबाद के चेयरमैन की हैसियत से ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद को एक खत लिखा और इस खत में यह बताया कि बाबर एवान और जुल्फी बुखारी को ट्रस्ट से खारिज कर दिया गया है। तरमीम शुदा ट्रस्ट डीड के साथ
ट्रस्ट का दफ्तर अब F8 से इमरान खान के बनी गाला हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। और ये सब उसी वक्त हो रहा था कि जब इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान थे। अब इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया पर इल्जाम है कि उन्होंने रकम की सेटलमेंट पर 7 अरब रुपए और शहजाद अकबर ने 2 अरब रुपए बनाए। ये 60 अरब रुपए का टीका अगर ये वजीर आज़म में होता लग ही नहीं सकता था, और उसके बदले में जो है वो 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। जो बीच में दलाली कर रहा था उसने 2 अरब रुपया जो है वो अलहदा लिए हैं। ये जुर्म जो है ये सरजद इन्होंने किया है, और उस जुर्म को सरजद करने का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान न्याजी है। बेनिफिशरी उसकी इनकी अहलिया मोहतरमा भी है कि उनके नाम पे जो है वो जमीन लगी है, और बेनिफिशरी वो प्रॉपर्टी टाइकून भी जरूर है। बरतानिया से मुंतकिल की गई ये 190 मिलियन पाउंड की रकम जो कि 50 अरब के लगभग है, ये गई कहां, किस अकाउंट में मुंतकिल हुई, इसका ताहाल किसी को वसूख से कुछ इल्म नहीं है। बहरहाल इशारा और बात बार बार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट की ही की जाती है। मुलाहिजा कीजिए, जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो जमीन इसके नाम लगवाई है उसी के अकाउंट में जो है वो 60 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच में दलाली की है वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इंग्लैंड में जो है वो बैठा है। हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता। वफाकी वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इस सारे स्कैंडल में काबीना के साथ फ्रॉड किया गया। ये ऐसा फ्रॉडी है कि इसने अपनी कैबिनेट से फ्रॉड किया, और वो खत जो था उसे खोला नहीं, उसे दिखाया नहीं, वैसे लहरा के जो है वो आगे निकल गया। इस खुफिया डॉक्यूमेंट से मुतालिक उस वक्त भी इतलात आई थी कि शीरी मजारी ने इस पर शदीद एतराज किया था, और बादशाह शेख रशीद और फवाद चौधरी ने भी एतराफ किया कि हमें कहा गया कि इस पर कोई बात ना की जाए। जनाब फरमाइएगा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए, यूके की एनसीए ने जो ये सेटलमेंट की है, ये पैसे हमारे पास आएंगे कब और इसका मतलब क्या है? देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया है और साथ ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। इस बात का डिसीजन है क्योंकि अभी ये मामला जो है इसमें तय है कि कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। सो आप मुझे क्योंकि वही बात कहता हूँ जो जिस हद तक बात हुई है। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा हूँ। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। NRU की तरफ से जो ऑप्शन थी वो ये थी कि जी या तो आप इस मुआहदे की पासदारी करें जो उनके दरमियान हुआ है, और $104 मिलियन पाकिस्तान में ट्रांसफर हो जाए। इस खुफिया मुआहदे के नतीजे में ये भारी रकूम किस अकाउंट में मुंतकिल की गई और अलकादे ट्रस्ट के नाम पर किस तरह फायदा उठाया गया, ये मामला तहकीकात तलब है। और इसी मामले में आज साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार किया है। अब इस केस में फराग गोगी के खिलाफ भी FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए दरख्वास्त अरसाल कर दी है, और साबिक वजीर आजम इमरान खान के उस वक्त के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने आज उनसे राब्ता करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर। स्टे विद अस। मुल्क में हालात बहुत कशीदा हैं, लेकिन मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अपना दौरा बरतानिया एक दिन और आगे कर चुके हैं। उन्होंने फैसला किया है कि लंदन में रहना एक और दिन ज्यादा जरूरी है। 4 रोजा दौरे पर शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद थे। ही फील्स इट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू स्टे इन लंदन एंड एक्सटेंड हिज ट्रिप। साबिक वजीर आजम इमरान खान जो सिर्फ एक लौती आवाज ऑपोजिशन की है इस मुल्क में, 120 से जायद कत्ल, दहशतगर्दी, बगावत, ब्लास्फेमी, करप्शन के केसेस जिनका सामना कर रहे थे, अब पाबंदे सलासल हैं। और एक हमारा भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठाते हुए स्पेशल GIT की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच में केस की समाअत के दौरान आज नाजरीन अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में 2 पेशरफ्त हुई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का 11 अप्रैल को MLA आया है और 27 अप्रैल को MLA के उन सवालात का जवाब दे दिया गया है, और केनियन हुकूमत ने तहकीकात में ताउन पर अब तक इंकार नहीं किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि GIT दुबई से आ रही है, केन्या जा रही है, इसके अलावा अब तक क्या प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में खुरम और वकार को मुलजिम लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि GIT ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA को रेड वारंट की दरख्वास्त भिजवा दी है,
जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की संजीदगी पर अदालत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक मुल्जिम खुर्रम और वकार के दायमी वारंट भी जारी नहीं हुए। क्या हुकूमत वारंट्स के इजरा पर किसी से मुज़ाकरात कर रही है? दायमी वारंट जारी करना तो चंद मिनट का काम है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वारंट्स को इतना पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है। दौरान समाज चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि हमें ऐसी रिपोर्ट्स नहीं चाहिए कि जिनमें कुछ पेशरफ्त हो ही ना। 2 अफसरान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की कि जिसमें बहुत से बयानात और शवाहिद थे। स्पेशल जीआईटी ने कोई पेशरफ्त नहीं की। पिछली समात से अब तक कोई पेशरफ्त क्यों नहीं की गई? नाज़रीन, जिन 2 अफसरान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई उनको स्पेशल जीआईटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल भी आज अदालत में उठाया गया। अदालत ने आज एक बार फिर तहकीकात में सर्द महरी पर सवालात उठाते हुए समात 13 जून तक मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि केन्या की हुकूमत ने तहकीकात में मुआवनत से इनकार नहीं किया, लेकिन 20 दिन पहले केन्यन हुकाम ने इस केस में मजीद तहकीकात से यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया था कि उमर शाहिद हामिद और अतर वहीद से भरपूर ताउन किया था। नई तहकीकात का भी मुख्तलिफ नतीजा नहीं निकलेगा। अब इस सिलसिले में इतलात भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने केन्यन हुकाम से 5 से जायद बार तहकीकात का मुतालबा कर लिया है, मगर केन्यन हुकाम मजीद किसी तहकीक के हक में नहीं दिखाई दे रहे। और जेआईटी भी जिस अंदाज से इस केस में तफ्तीश कर रही है, इससे यह गुमान होने लगा है कि इस अहम तरीन मुकदमे में जानबूझकर लेतोलाल से काम लिया जा रहा है ताकि केस को नीम मुर्दा कर दिया जाए। मगर हम अपने भाई शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलप और दूसरी अहम तरीन खबर आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान पर कब्जे के 1.5 साल बाद अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान टीटीपी से मुज़ाकरात करे। 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए कायम मकाम अफगान वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कलअदम तंजीम और इस्लामाबाद दरपेश मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। अब यह बयान अफगान इंतजामिया के अहम तरीन ओहदेदार की जानिब से एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से अलायंस बना रही है। सिर्फ रवां साल के दौरान टीटीपी की जानिब से तकरीबन 200 से जायद हमले किए गए हैं, जिनमें कमोबेश 400 अफराद शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान नतीजा अखज़ किया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी पॉलिसी की अदम मौजूदगी और इस हवाले से नर्म गोशा रखने का नतीजा है। ये बयान इस वजह से भी अहम है कि पाकिस्तानी रियासत का यह मानना है कि टीटीपी नजरियाती तौर पर अपने आप को अफगान तालिबान से जोड़ती है और टीटीपी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। माहिरीन के मुताबिक टीटीपी अफगानिस्तान में बैठकर रूपोश बलोच अलैदगी पसंदों से भी गठजोड़ बना रही है और इसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में फौजी छावनियों पर हमलों में दोनों ग्रुपों के मुश्तरका कार्रवाइयों के सबूत भी मिले हैं। एक जानिब अफगान इंतजामिया पाकिस्तान पर जोर दे रही है कि पाकिस्तान टीटीपी से मुज़ाकरात करे, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सह-अफ्रीकी ताउन को मजबूत बनाने और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सीपैक को मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़म का इरादा किया है। तीनों अफ्रीकैन के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इलाकाई रवाबित के मरकज के तौर पर अफगानिस्तान की सलाहियत से फायदा उठाना जरूरी है। अलामिये में तीनों अफ्रीकैन ने टीटीपी और ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट्स समेत किसी भी फर्द, ग्रोह या फिर जमात को इलाकाई सलामती और मुफादात को नुकसान पहुंचाने या फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने पर भी जोर दिया है। अफगान वजीर खारजा की जानिब से बयान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही चीनी वजीर खारजा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। दैट्स फूड फॉर थॉट। अब रियासत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है, कितनी ट्रांसपेरेंटली करती है, वी विल वेट एंड सी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।